संसद के सत्र में मनरेगा के कानून को कमजोर करने का काम केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के सरकार ने किया था, उस कानून को विरोध करने के लिए इस जनसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी इसमें बात रखने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से यह बात बताना चाहता हूं कि ना बल्कि मनरेगा, यूएस डील और जिस प्रकार से पंजाब के हालात, जो पंजाब के पंजाबियत को खत्म करने का काम यहां हो रहा है, ये पंजाब के जो लोकल के मसले हैं उसको भी लेकर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इस जनसभा में, इस रैली में आवाज उठाया जाएगा। ये रैली होगी यहां के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, यहां पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है रोज दिन ब दिन, यहां पे जिस प्रकार के हालात, जो बिगड़े हुए हालात आम लोग दिख रहे हैं, देख रहे हैं, इसके खिलाफ की ये रैली हो रही है। मुझे लगता है कि इस पवित्र भूमि पर यह ऐतिहासिक रैली की शुरुआत हमारे ढिल्लो साहब के हलके से ये हो रही है और ये यहां से जो शुरू हुई जो लड़ाई है ये पूरे पंजाब में फैलकर पंजाब में इसकी जीत होने वाली है। 2027 के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी मजबूती से आम आदमी पार्टी के इस गढ़ से, जिन्होंने इस बरनाला में आकर लोगों को गुमराह करने का काम किया था, पंजाब के लोगों को गुमराह करते हुए बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज पंजाब के हालात बिगड़ चुके हैं। ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व, हाईकमांड आज बरनाला में आ रहा है। हम तहे दिल से सभी यहां पर हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो पंजाब के सूबे की जिम्मेदारी जिनके कंधे के ऊपर लेकर वो चल रहे हैं, सभी नेता यहां पर ये रैली को सक्सेस करने के लिए दिलो जान से लगे हैं। मैं ढिल्लो साहब के साथ, जिनके कंधे के ऊपर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिम्मेदारी देकर यहां पर ये रैली की कोऑर्डिनेटर जो कर रहे हैं पिछले 7 दिन से यहां पर लगे, हरदयाल कंबोज साहब, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि मैं यहां पर आने के बाद जिस प्रकार के आम लोग ये चाहते हैं कि ये रैली सबसे ग्रेट और सक्सेस हो जाए, इस रैली की शुरुआत हमने कर दी है। आप लोगों के माध्यम से ये पंजाब के लोगों को मैं और बरनाला के खास तौर पर लोगों को बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी आ रहे हैं आपको बताने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपको मिलने के लिए। आप तहे दिल से यहां पे बरनाला के सभी, मालवा के सभी लोग आइए और राहुल गांधी जी की बात को सुनो और इस आगाज को जो शुरुआत की है उसको अंतिम मुकाबला देने के लिए तैयार हो। यही बात मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा। किसानों और मजदूरों के साथ मसले को लेकर ये रैली की जा रही है। पंजाब में किसान और मजदूर संगठन अब अपने अपने मसलों को उठा रहे हैं। पिछले दिनी बठिंडा में किसानों पर जौंद गांव में बड़ा जबर हुआ, उसको लेकर आज भी किसान संगठनों ने बरनाला में एक बैठक की है। एसकेएम की बड़ी संगठनों में जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्या किसान संगठनों के साथ, मजदूर संगठनों के साथ कांग्रेस पार्टी जाएगी, उनके साथ कोई बैठक होगी इस मसले के लिए? जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने यूएस डील के माध्यम से किसानों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये किसानों के खिलाफ की जो उनकी मुंह है, ये उसके खिलाफ जो माहौल आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसान संगठनों के साथ को लेकर ये शुरुआत की है। बीच में आपने देखा होगा कि भारत के सभी किसान संगठन को आदरणीय राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष हमारे लोकसभा के, उनके माध्यम से उन्होंने उनके साथ मीटिंग की, उन लोगों की बातों को सुना। उनके बातों से सुनने के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस रैली को यहां पे उन्होंने आयोजन करने का काम किया है और उसकी शुरुआत पंजाब से हो रही है। सभी किसान संगठन जितने जत्थेदार है, ये सभी कांग्रेस पार्टी के साथ और राहुल गांधी जी के साथ मिलकर आने वाले समय में ये यूएस डील का मुकाबला करने जा रहे हैं। सर, जैसे अभी मूसे वाले परिवार को जो जख्म मिले थे वो भी सूखे नहीं है, अभी और जो पंजाबी सिंगर है उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है सरकार ने, नीच हथकर करी। मैं दुख की बात कहता हूं कि रोजाना हर पंजाब में रोजाना 7 मर्डर हो रहे हैं। कोई एफआईआर उसके रजिस्टर हो रही है, कई जगह पर उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। यहाँ पे पुलिसों को मारा जा रहा है, गुरुद्वारे से बाहर निकलते वक्त आम आदमी पार्टी के नेताओं को मारा जा रहा है, सरपंचों का खून होने जा रहा है। तरन तारण सरीका, गुरदासपुर सरीकी जिले में सबसे बुरी हालत बन चुकी है, ना बल्कि अभोर सरीका हमारा मालवा का एक सिटी में व्यापारियों को भूना जा रहा है। ऐसे हालात में लोगों को फिरौती मांगने का प्रयास हो रहा है। कानून व्यवस्था के बारे में यहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है। ये सभी बातों का जिक्र इस रैली में होकर हम लोगों की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में
जिस प्रकार से हमने पटियाला हो, भटिंडा हो, इसमें हमने पीस मार्च को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए हमने आम आदमी पार्टी की सरकार को जगाने का काम किया है। उसी प्रकार से हर शहर में हम कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पीस मार्च निकालेंगे, कानून व्यवस्था के खिलाफ का आवाज निकालेंगे। काला ढिल्लों ने बरनाला से नींव रखी थी, लगता है कि इस नींव से ही आपकी सरकार बनेगी पंजाब में। सही कहा आपने, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जो पंजाब एक किसानों का सूबा है, जो कृषि प्रधान सूबा है, इस सूबे में किसानों के हक में जब यहां पे रैली करने का आयोजन किया, मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे काला ढिल्लों साहब को। उनके हलके को उन्होंने चुना और यहां पर वो शुरुआत हो रही है। और ये 2027 में जो न्यू इन्होंने बाई इलेक्शन के माध्यम से जीत की नींव रखी थी, वो पूरी होकर यहां पर आम आदमी पार्टी के सरकार को नीचे खींचने का काम होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पे बनेगी। कितने जिलों से कांग्रेस पार्टी के वर्कर आएंगे, कितनी गैदरिंग होने की? पंजाब का हर कोने का व्यक्ति यहां पर आना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये हमारा जो मालवा है, जिस मालवे ने लोगों ने 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेताओं को बहकावे में आकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने का काम किया था, हमारा प्रयास ये रहेगा कि मालवा के हर एक जिले से, हल्के से लोग यहां पे पहुंचे। आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी उनके साथ आने वाले। उन दोनों की बातों को सुनकर ये जो आगाज हमने किया है, उस आगाज को अंतिम मुकाबले तक ये मालवा की जनता लेकर जाएगी और 2027 में सबसे ज्यादा अगर सीटें यहां से जीत के आएगी। टाइमिंग की होगी रैली की? सवेरे का 11:30 बजे का समय हमने दिया है, लेकिन 10:30 बजे का समय हमने दे रखा है। आने वाले समय में कल तक हम अपडेट आपको मिनट टू मिनट शेड्यूल हम आपको बताएंगे। आप लोगों की स्वतंत्र ऐसी व्यवस्था, जो मीडिया के लोग हैं, जो यूट्यूबर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सभी लोगों को, और जो हमारे यहाँ के जिस प्रकार से मंडियों में काम करने वाले छोटे व्यापारी है, किसान है, उन लोगों की सभी व्यवस्था और उस रैली में हमने की है। हमारा प्रयास है जितने सारे लोग यहां पर आएंगे उन सभी लोगों की व्यवस्था हम अच्छी तरीके से करेंगे, यह हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।